नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 हमारे सामने है। क्वेश्चन में गिवन है एन इंजन is attached to a wagon through a shock absorber of length 1.5 meter. The system with the total mass of 50,000 kg is moving with a speed of 36 km per hour. When the brakes are applied to bring it to rest, in the process of the system being brought to rest, the spring shock absorber get compressed by 1 meter. If the 90% of energy of wagon is lost due to the friction, calculate the spring constant. Okay, तो अगर हमको स्प्रिंग कांस्टेंट यहाँ पर कैलकुलेट करना है तो सिंपल सा हम कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं कि एनर्जी कितना स्टोर होगा। ओके, क्योंकि जो वैगन का उस सिस्टम का एनर्जी काइनेटिक एनर्जी है वही स्प्रिंग में एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा। ओके, तो अगर हमको वहाँ पर के फाइंड करना है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग कितना होगा, और उसका फार्मूला हम यूज करेंगे हाफ के एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर x का वैल्यू गिवन है, ओके, k का वैल्यू हमको फाइंड करना है, और ये जो एनर्जी होगा वो काइनेटिक एनर्जी, वो काइनेटिक एनर्जी का जो 10%, क्योंकि यहाँ पर लिखा है 90% ऑफ एनर्जी लॉस इन फ्रिक्शन, 90% फ्रिक्शन में लॉस हो गया, तो बचा हुआ एनर्जी जो है वो स्प्रिंग कंप्रेशन में यूज होगा। तो सबसे पहले हम टोटल एनर्जी की बात करें कि टोटल एनर्जी कितना है भैया, तो हम सबसे पहले बात करते हैं टोटल काइनेटिक एनर्जी। और टोटल काइनेटिक एनर्जी में 1/2 mv² का यूज करना है, पर v जो यहाँ पर गिवन है वो दे रखा है 36 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो इसको हमको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और 36 किलोमीटर पर आवर में 5/18 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 मीटर पर सेकंड आएगा। कितना आएगा? 10 मीटर पर सेकंड। तो उसका स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड। तो अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो हाफ m का वैल्यू कितना दे रखा है? m का वैल्यू 50,000 दे रखा है, ओके, इंटू 10 का स्क्वायर। ओके, तो अगर हम यहाँ पर उसका काइनेटिक एनर्जी देखें तो ये हो जाएगा 25,000, और उसके बाद में यहाँ पर 2 जीरो और आ जाएंगे, दैट मच ऑफ जूल, इतना एनर्जी उसका काइनेटिक एनर्जी होगा। और इसका 10%, क्योंकि 90% एनर्जी जो है वो फ्रिक्शन में लॉस हो रहा है, तो इसका 10% एनर्जी मतलब हाफ के एक्स स्क्वायर जो है वो है 10% ऑफ दिस 25, और कितने जीरो? 3 जीरो और 2 जीरो 5 जीरो, 1 2 3 4 5। ओके, तो इसका 10% निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हाफ के एक्स का वैल्यू 1 है तो इसका स्क्वायर कर देंगे। ओके, और इसका 10% निकालने के लिए 25 1 2 3 4 5 इंटू हम 10/100 करेंगे। ओके, तो ये 2 जीरो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, और ये हो जाएगा 50, और उसके आगे 1 2 3 4 जीरो हो जाएंगे। ओके, तो हमको मिलेगा कि जो होगा वो 5 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर होगा। दैट इज द आंसर। थैंक यू वेरी मच।